पिछली क्लास में हमने कबीरदास के दोहों के बारे में चर्चा किया था। तो क्या क्या हमने देखा है मैं फिर से एक बार कहूँगी। उनमें से सबसे पहला दोहा है सद्गुरु के बारे में। मतलब सद्गुरु के परताप में तय मिटी गया सब दुख दर्द। कहा कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रामानंद। कबीरदास अपने गुरु रामानंद जी के बारे में बताते हैं कि उनके जीवन में रामानंद का क्या महत्व है। मतलब रामानंद जी एक अच्छे गुरु थे, उनकी ही कृपा से आज कबीरदास को हम आज भी मतलब स्मरण करते हैं। और वे कहते हैं एक अच्छे गुरु होने से हमारे जीवन में जो भी दुख दर्द है वो मिट जाता है। उसके बाद दूसरा है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। मतलब आपके सामने अगर गुरु और भगवान दोनों आकर खड़े होते हैं तो आप किसके चरणों में पड़ते हैं या आप किसे नमस्कार करते हैं, इस बारे में हमने चर्चा किया है। तो इसका अर्थ है यहाँ पर अगर आपके सामने गुरु या भगवान दोनों खड़े होते हैं तो आपको सबसे पहले गुरु के चरणों में वहाँ पर नमस्कार करना है, क्योंकि गुरु ही है जो भगवान की ओर हमें राह दिखाते हैं। उसके बाद हमने देखा है तीसरा जो दोहा है वो माटी कहाई कुम्हार से तू क्या रोंदे होए। एक दिन ऐसो होए गो मैं रोंदूंगी तोए। यहाँ पर माटी मिट्टी और कुम्हार के बीच में जो वार्तालाप होता है उसके बारे में कबीरदास ने कहा है कि मिट्टी जो है वो अपने दुख को वहाँ पर क्या कहता है, वो कहते हैं कुम्हार से कि तू मुझे क्या रोंदेगा। रोना मतलब पैर से कुचलना। तू मुझे क्या रोंदेगा, एक दिन ऐसा आएगा तब मैं तुम्हें जरूर वहाँ पर रौंद दूंगी। मतलब इंसान वहाँ पर मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उस पर हम मिट्टी डालते हैं, मतलब उसे एक मिट्टी के अंदर डाला जाता है। अब हम देखते हैं चौथा दोहा निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी चबाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इसका अर्थ है निंदक को हमारे नियारे मतलब पास में ही, यहाँ पर मैंने लिखा है नियारे मतलब पास में। निंदक को हमें हमारे पास में ही रखना चाहिए। निंदक कौन है? अगर हम अच्छे काम करते हैं उसमें एक ना एक कमी को निकालता है, वो निंदक है। तो उसे हमें हमारे पास में ही रखना चाहिए। उसे हमारे आंगन में ही एक कुटी मतलब एक घर बनाकर देना चाहिए। क्योंकि बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। मतलब वो क्या करता है, साबुन या जो पानी है उसे अगर हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब हम लोग सब स्नान करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, साबुन पानी ब्रश, ये सब हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास एक निंदक है, हमारे पास में अगर एक निंदक है तो वो बिना पानी या साबुन के ही हमारे जो दुर्बलता है, मतलब हमारे जो माइनस पॉइंट्स है उसे वो बताता है। यहाँ पर कहा गया है बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। सुभाए मतलब अगर वो क्या करता है, हमारे जो स्वभाव है, बुरे स्वभाव है, उसे क्या करता है, बिना पानी और साबुन के ही वो निर्मल कर देता है। तो इसके बाद चौथा कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। इसका अर्थ यहाँ पर हम देखते हैं कि कबीरदास कहते हैं कई वक्त क्या करते हैं, भगवान को ढूंढते हुए दूर दूर वहाँ पर प्रयाण करते हैं। जैसे प्रयाग जाते हैं और गया जाते हैं, वहाँ पर काशी, ये सब घूम कर आते हैं। क्योंकि हमें भगवान को देखना है। ऐसे कहकर अगर उनके जो आयु
37 या उसके बाद होता है तो वो लोग क्या करते हैं, अब मैं काशी के लिए निकलती हूँ ऐसे बताते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी एक इच्छा होती है भगवान को देखने का। अगर हम सच्चे मन से भगवान को जहाँ पर हम खड़े हैं वहीं से स्मरण करते हैं तो हमें भगवान को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे सामने और पास में ही भगवान हमेशा रहते हैं। तो यहाँ पर कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे बन माही। मृग मतलब हिरण जो है उसके कुंडली मतलब उसके पेट में एक कुंडली है, नाभि में, वहाँ पर कस्तूरी है। कस्तूरी मतलब वहाँ पर एक खुशबूदार एक चीज़ है, वो उसकी कुंडली में है, नाभि में ही रहता है। लेकिन मृग क्या करता है, पूरे वन में वहाँ पर वो जो सुगंध है उसे ढूंढकर घूमता है। कस्तूरी कुंडली बसई मतलब उसके नाभि में बसता है वो। मृग ढूंढे वन माही मतलब क्या है, मृग क्या करता है, वो पूरे वन में ढूंढता है। वन मतलब वन, पूरे वन में वहाँ पर ढूंढता है, लेकिन उसे नहीं मिलता, क्योंकि वो अनजान है इस बात से कि वो जो सुगंध है वो उसके पेट में ही मतलब नाभि में ही है। उसी प्रकार ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखई नाही। भगवान हमारे सामने कभी ना कभी आते हैं, मतलब डायरेक्ट वहाँ पर सीधे नहीं आते, किसी के रूप में, किसी वस्तु के, इंसान के रूप में भगवान आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इस बात से अनजान हैं, मतलब अगर हमें भगवान को देखना है, क्या हम क्या करते हैं, सीधा वहाँ पर भगवान के पास जाते हैं, मतलब टेम्पल में या मंदिर में जाकर हम भगवान को वहाँ पर नमस्कार करते हैं। अगर सच्चे मन से हम जहाँ पर बैठे हैं, जहाँ पर खड़े हैं, वहीं से अगर हम प्रार्थना करते हैं तब हमें भगवान आशीर्वाद वहीं से देते हैं। इस बात से हम अनजान हैं। तो यहाँ पर कबीर कहते हैं, कई भक्त हैं जो भगवान का दर्शन करने संसार भर भ्रमण करते हैं, काशी यात्रा करते हैं। इनके बारे में कबीरदास जी का मत है कि कस्तूरी जो है, सुगंध है, वो मृग की नाभि में ही रहती है, मगर मृग अनजान होकर पूरा वन भटकता है। समझ में आ रहा है? तो मृग वहाँ पर अनजान होकर पूरा वन वहाँ पर भटकता है। इसी प्रकार इंसान भी अपनी अज्ञानता के कारण अपने पास ही रहने वाले उस भगवान को पहचाने बिना ही संसार भर भ्रमण करता है। भगवान प्रत्येक वस्तु में है, उन्हें कण कण में देख सकते हैं। हमारे अंदर भी भगवान है, छोटे बच्चे के अंदर भी भगवान है, हमारे माता पिता के अंदर भी वहाँ पर भगवान है, पर दुनिया उन्हें देखती ही नहीं। हम में से कितने लोग अपने माता पिता के वहाँ पर रेस्पेक्ट करते हैं, उन्हें मर्यादा वहाँ पर हम रिस्पेक्ट देते हैं। इस बात से हम अगर जानते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं भगवान प्रत्येक वस्तु में है। कबीरदास वहाँ पर कहते हैं भगवान प्रत्येक वस्तु में है, उन्हें कण कण में हम देख सकते हैं, पर दुनिया उन्हें नहीं देखती। तो उसके बाद छठा, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसई मुझ मिलन को मनी नाही विश्राम। यहाँ पर कबीरदास क्या कहते हैं, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम। यहाँ पर कबीरदास अपने आप को प्रियतमा के रूप में, कबीरदास की आत्मा जो है, आत्मा रूपी प्रियतमा राम रूपी प्रियतमा से कहती है। कबीरदास अपने आप को यहाँ पर स्त्री मानते हैं और राम को मतलब भगवान को वो प्रियतम मानते हैं। तो वो कहते हैं, मुझे बहुत दिनों से
तुझे देखने की इच्छा थी, तेरी प्रतीक्षा में मेरा मन बैठा हुआ है। मतलब भगवान को देखने के लिए, मतलब भगवान को देखने के लिए उनका मन जो है वो तरस रहा है। बहुत दिनों से मैंने भगवान को नहीं देखा है, मुझे भगवान को देखने का इच्छा वहाँ पर हो रही है। तेरी प्रतीक्षा में मन बैठा हुआ है, मतलब क्या है, भगवान को देखने के लिए जो प्रतीक्षा है, इसके कारण मेरा मन वहाँ पर उदास है। मन बैठना मतलब उदास है मेरा मन। मन बेचैन होकर राह देख रहा है। अगर हमारे घर में कोई आने वाला है, तो अतिथि गेस्ट जो है आने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, बार बार बाहर जाकर देखते हैं और अंदर आकर चुपचाप बैठते हैं। जब तक वो लोग नहीं आते, हमारे मन को वहाँ पर तसल्ली नहीं रहती, हमारे मन जो है वो उदास रहता है। इसी प्रकार भगवान को देखने के लिए यहाँ पर कबीर के जो मन है वो उदास है। इसीलिए एक बार दर्शन देकर मन की लालसा को पूरा कर दो। भगवान से कबीरदास यहाँ पर विनती करते हैं कि मुझे एक बार तुम्हारी दर्शन करा दो, उसे देखकर मेरा जो मन में लालसा है, इच्छा है, वो पूर्ण हो जाएगी। कबीर कहते हैं, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसई तुझ मिलन को मनी नाही विश्राम। बहुत दिन हो गई है तुझे नहीं देखा है मैंने बहुत दिनों से तुम्हारी इंतजार वहाँ पर की है। जीव तरसई, जीव का अर्थ है प्राण, मेरा प्राण जो है वो तुझे देखने के लिए तरस रही है। मेरे मन के लिए वहाँ पर कोई विश्राम नहीं है। और सातवां, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तह काल है, जहाँ क्षमा तह आप। यहाँ पर कबीरदास कहते हैं, जहाँ धर्म है वहाँ पर, जहाँ पर दया है वहाँ पर धर्म है। अगर हम किसी के ऊपर दया दिखाते हैं तो हमारी वो धर्म कहलाता है। मतलब एक प्राणी, अगर उसके पैर में चोट लगी है तो हम क्या करते हैं, फिर से वहाँ पर एक पत्थर निकालकर उसे मारते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उसकी देखभाल करना है। अगर वो राह चलते जो कुत्ता है वो है तो हमें उसके पास नहीं जाना है, क्योंकि कभी भी वो हमें काट सकता है। लेकिन हमारे घर में ही, घर के पास ही अगर कोई प्राणी जीव वहाँ पर घायल है, उसे हमें देखभाल करना है, तब हमारी दया जो है धर्म के रूप में प्रकट होता है। दया रहित कोई धर्म नहीं है, मतलब अगर वहाँ पर दया नहीं है तभी वहाँ पर धर्म भी नहीं है। सब धर्मों में दया ही धर्म का मूल कहा गया है। हमारे जो भी धर्म है वहाँ पर क्या कहा गया है, दया, मतलब हमें किसी के ऊपर कंजर, वहाँ पर मर्सी जो है उसे दिखाना है। जहाँ लोभ होगा वहाँ पाप अवश्य होगा। अगर मुझे किसी वस्तु या किसी वस्तु पर इच्छा होती है तो मैं क्या करती हूँ, उसे पाने तक मुझे चैन नहीं मिलता। मतलब क्या है, अगर हम एक चोर को यहाँ पर उदाहरण के रूप में लेते हैं तो चोर क्या करता है, किसी न किसी घर में जाकर वहाँ पर मूल्यवान, मतलब अमूल्य जो चीज़ है उसे उठाकर लेकर आता है। वहाँ पर उसका लोभ है, इसीलिए वो वहाँ पर पाप कर रहा है। तो यहाँ पर लोभ जहाँ होगा वहाँ पर अवश्य पाप होगा। अगर उसे एक चोर को अगर वो क्या मांगता है, मतलब वो ज़्यादातर जो पैसा है, गहने, ये सब मांगता है, लेकिन जब उसे नहीं मिलता, अगर कोई उसे रोक टोक करते हैं तो क्या करता है, उसे मारने से भी आगे पीछे नहीं देखता, यहाँ पर पाप बन जाता है वो। तो इसीलिए जहाँ लोभ होगा वहाँ पाप अवश्य होगा। लोभ ही पाप करने के लिए कारण बनता है। अगर हमारे मन में जो भी लोभ है, लोभ मतलब
इच्छा अगर है तो उसे हमें निकाल देना चाहिए। तो इसी के कारण वहाँ पर पाप बनता है। जहाँ क्रोध हो, क्रोध रहेगा वहाँ पर नाश है। हमें क्रोध करना चाहिए या नहीं चाहिए, इसके बारे में आपको ही वहाँ पर मतलब जानना है। क्योंकि अगर हम किसी वस्तु, किसी इंसान पर क्रोध करते हैं, वो क्रोध मतलब यहाँ पर एंग्री, क्रोध करते हैं, तो किसी न किसी का वहाँ पर नाश हो ही जाता है। इसी के लिए उदाहरण हम पुराणों को देख सकते हैं। पुराणों में क्या होता था, अगर कोई ऋषि मुनि जो है संत, ऋषि मुनि को अगर वहाँ पर क्रोध आता है तो वो लोग क्या करते हैं, श्राप देते हैं। श्राप से जो व्यक्ति या जीव जंतु उसकी वहाँ पर नाश विनाश हो सकता है। तो यहाँ पर कबीरदास कहते हैं जहाँ पर क्रोध रहेगा वहाँ पर नाश हो ही जाता है। क्रोधित व्यक्ति अपना विनाश खुद कर लेता है। क्या करते हैं, अगर मुझे गुस्सा आता है तो मेरे पास जो भी वस्तु है मैं उसे उठाकर नीचे मार देती हूँ, मतलब उसे तोड़ देती हूँ। तब वहाँ पर लाभ किसी को नहीं होता, बल्कि वहाँ पर नष्ट ही ज्यादा होता है। क्रोधित व्यक्ति अपना विनाश खुद वहाँ पर कर लेता है। तो क्रोधित व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है। हमारे अंदर कोई पेशेंस, विवेक मतलब पेशेंस जो है वो नहीं रहता। पर जहाँ क्षमा है वहाँ भगवान वास करते हैं। अगर कोई व्यक्ति या इंसान वहाँ पर गलती करता है, हमें उसे क्षमा कर देना चाहिए। इससे क्या क्या वहाँ पर होता है कि हम उनके नज़रों में एक भगवान के रूप में रहते हैं। मतलब एक माता पिता के बारे में अगर हम कहते हैं, माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा वहाँ पर देते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कभी ना कभी किसी न किसी मामले में वहाँ पर कोई गलती करते हैं। तभी माता पिता को क्या करना है, उसे पास बुलाकर या उसके पास जाकर उसे समझाना चाहिए, अच्छी तरह समझाकर उसे क्षमा कर देना चाहिए। इसमें बच्चे और माता पिता के बीच में जो मेंटालिटी है वो वहाँ पर बदल जाता है। वो बच्चे क्या सोचते हैं, मेरे माता पिता हमेशा मुझे डांटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा नहीं कहते। बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे अपने माता पिता के बारे में वहाँ पर अच्छा ही सोचने लगते हैं। और अगर वो दूसरी बार गलती करता है भी, उसे सुधारने की कोशिश वह खुद करता है। इसीलिए कबीरदास कहते हैं कि जहाँ पर क्षमा है वहाँ भगवान वास करते हैं। इस प्रकार कबीरदास जी ने दया, धर्म, लोभ, पाप, क्रोध और नाश का स्पष्ट चित्र यहाँ पर हमें दिखाते हैं। जहाँ दया तह धर्म है, जहाँ लोभ तह पाप, जहाँ क्रोध तह काल है, जहाँ क्षमा तह आप। काल मतलब यहाँ पर मृत्यु। तो इसके बाद 8वां, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। यहाँ पर कबीरदास कहते हैं काल करे सो आज कर। अगर एक काम आपको करना है, उदाहरण के लिए आपको पढ़ना है, तो आप क्या करेंगे, अब मुझे यहाँ पर थोड़ा रेस्ट चाहिए, मैं बाद में कर लूँगी। बाद में अगर पढ़ने जाओगे तो आप क्या सोचेंगे, आप सोचेंगे कि मैं कल पढ़ लूँगी या कल पढ़ूँगा, ऐसे सोचते हैं। लेकिन कबीरदास कहते हैं जो काम हमें कल करना है उसे आज करना है। काल करे सो आज कर, काल मतलब कल जो काम करना है उसे हमें आज ही करना है। आज करे सो अब, आज जो काम करना है उसे अभी करो, पल में परलय होएगा। पल में, एक क्षण में क्या हो सकता है
देखते देखते वहाँ पर प्रलय भी हो सकता है। प्रलय मतलब प्रलय भी हो सकता है, इसीलिए पल में कुछ भी हो सकता है। बहुरी करेगा कब, तो तुम्हारे जो काम बचा है उसे तुम कब करोगे। अगर वहाँ पर प्रलय हो जाता है तो तुम्हारे जो काम है उसे कब करोगे, ऐसे कबीरदास कहते हैं। कबीरदास का यहाँ पर कहने का अर्थ यही है कि जो भी काम हम कल करने वाले हैं उसे आज करना है। आज जो काम करने हैं वो उसे अभी करना है। अब अगर तुम उस काम को अभी वहाँ पर संपूर्ण कर देते हो तो तुम्हें कोई टेंशन वहाँ पर नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद नौवा, वहाँ पर नौवा दोहा जो है उसमें क्या है हम देखते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होय। यहाँ पर भगवान की स्मरण के बारे में कबीरदास बताते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे। हमें अगर कोई कष्ट आता है तो हम सीधा भगवान के पास जाते हैं और रोने लगते हैं, हमारी जो भी इच्छा है उसे प्रकट करने लगते हैं। तो यहाँ पर दुख के संदर्भ में ही हमें भगवान का वहाँ पर याद आता है। सुख में करे न कोई, मुझे सभी मिला है, सुख ही सुख है, हैप्पीनेस ही है, तब मुझे भगवान का वहाँ पर याद कभी नहीं आएगा। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। अगर मुझे सुख है, वहाँ पर सब कुछ मिला है, मैं अमीर बन गई हूँ, मुझे जो भी चाहिए वो मुझे मिल गया है, तब भी अगर मैं भगवान के बारे में भगवान को याद करती हूँ, भगवान को स्मरण करती हूँ, तब मुझे कोई दुख वहाँ पर नहीं होगा। इसका अर्थ यही है कि सिर्फ दुख में ही, कष्ट काल में ही हमें भगवान को याद नहीं करना है, हमें सुख में भी वहाँ पर भगवान को याद करना है। दुख में सुमिरन सब करे, दुख अगर कष्ट आता है सब लोग भगवान को याद करते हैं। सुमिरन करना मतलब स्मरण करना। तो सुख में कोई याद नहीं करता, जो सुख में भी भगवान को याद करते हैं उन्हें कभी दुख नहीं हो सकता। इसे कबीरदास जी हमें कहते हैं। इसके बाद 10वां दोहा, ये हमारे अंतिम दोहा है। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि जो साधु है, साधु मतलब हम टीचर को भी यहाँ पर ले सकते हैं। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मतलब एक साधु है, एक टीचर है, या एक शिक्षिका है या शिक्षक है, उनसे हमें कभी जाति के बारे में पूछना नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ उनके जो भी ज्ञान है उसी को वहाँ पर देखना है। जाति ना पूछो साधु की, साधु की जाति को कभी नहीं पूछना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, उसके ज्ञान के बारे में अगर कोई प्रश्न करना है उसे आप लोग कर सकते हैं। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। हमें अगर युद्ध भूमि में हम क्या करते हैं, तलवार से लड़ते हैं या उसकी तलवार की जो कवर है, म्यान है, उससे लड़ते हैं, तलवार से ही लड़ते हैं। तो तलवार को ही वहाँ पर हमें मूल्य देना चाहिए। वैसे तलवार का मूल्य होता है ना कि उसकी म्यान का। उसकी म्यान मतलब उसके तलवार रखने की जो एक कवच है, कवर है, उसे म्यान कहते हैं। अगर म्यान में कई डिज़ाइन में वहाँ पर म्यान जो है वो बना रहता है, लेकिन वहाँ पर तलवार वहाँ पर ठीक ही नहीं है, तलवार में जंग लगी है, तब उस तलवार का क्या मोल है। मोल करो तलवार का, तलवार अगर तलवार वहाँ पर शार्प है तभी उसका मोल हम कर सकते हैं। पड़ा रहने दो म्यान, म्यान को वहीं पर
छोड़ दो। इसे कबीरदास इस प्रकार कहते हैं, समाज सुधारक कबीर जाति प्रथा का खंडन करते हुए इस प्रकार कहते हैं कि साधु की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। यह समाज जाति को महत्व देता है जो बाहर का दिखावा है। जाति हमारे लिए आज बहुत मायना रखता है, लेकिन उसे कभी हम ज़्यादा मायना नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही जाति के हैं, वो है मनुष्य जाति का। मनुष्य जाति है वो सबसे श्रेष्ठ जाति है। वैसे तलवार का मूल्य होता है न कि उसकी म्यान का। लोग बाहर की म्यान को सजाते हैं, मतलब जो कवर है उसकी उसे सजाते हैं, पर अंदर जो तलवार है वो अगर जंग लगा रहता है तब उससे हमें कोई फायदा नहीं है। इसी प्रकार जाति को महत्व देने पर ज्ञान गौण हो जाता है। अगर कोई साधु से हमें ज्ञान मिलता है, तब हम उससे अगर जाति के बारे में पूछते हैं, तब जो हमें ज्ञान मिलने वाला है वो भी हमें नहीं मिलता। म्यान कितना भी सुंदर हो, उससे फायदा ही नहीं है। म्यान से हम कुछ नहीं कर सकते। म्यान तो तलवार रखने की एक चीज है, और तलवार जितनी तेज होगी उतना ही लाभ उससे होगा। तलवार को ही यहाँ पर मोल देना चाहिए, और साधु की जाति को वहाँ पर मोल देना नहीं चाहिए। साधु की ज्ञान को वहाँ पर मोल देना है। मोल मतलब वैल्यू देना। तो इस प्रकार हम कबीरदास जी के 10 दोहों को आज हमने देखा है। तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्दार्थ है, मैं आपको बताती हूँ। परताप का अर्थ है तेज, प्रभुत्व। ते का अर्थ है से, मतलब उससे, इससे जो है वो से। दुविधा मतलब संशय मतलब डाउट्स जो है उसे। काके मतलब किसके। बलिहारी का अर्थ है न्योछावर होना, कुर्बान होना, समर्पण करना। दोहू का अर्थ है दोनों। माटी का अर्थ है मिट्टी। रौंदना का अर्थ है पैरों से कुचलना, दबाना, प्रेसिंग। मोए का अर्थ है मुझे। तोए का अर्थ है तुझे। मोए का अर्थ है मुझे, तोए का अर्थ है तुझे। नियरे मतलब पास में। चबाए का अर्थ है बनाकर। सुभाए का अर्थ है स्वभाव। कुंडली मतलब नाभि। हमने देखा कि कस्तूरी जो है मृग की नाभि में रहता है। और मृग मतलब हिरण, डियर्स। जोवती मतलब राह। यहाँ पर कबीरदास अपनी प्रियतमा को देखने के लिए वहाँ पर प्रियतमा की राह देखते हैं। बहुत दिनन की जोवती, बहुत दिनों से राह देख रहा हूँ, ऐसे कबीरदास कहते हैं। उसके बाद जीव का अर्थ है प्राण। कू का अर्थ है के लिए। कू का अर्थ है के लिए। काल का अर्थ है मृत्यु, और दूसरा एक काल है वो कल है। यहाँ पर काल दोहों में यहाँ पर हमें मिलता है। जहाँ क्रोध तह काल है, अगर क्रोध है तो वहाँ पर काल, वहाँ पर उसका अर्थ है मृत्यु। और दूसरा काल है काल करे सो आज कर, जो कल हमें करना है उसे आज करना है। यहाँ पर काल शब्द किस दोहों में वहाँ पर इस्तेमाल होता है, उससे हमें उसका अर्थ वहाँ पर क्लियर हो जाता है। और इसके बाद परलय का अर्थ है प्रलय या सर्वनाश होना। बहुरी का अर्थ है फिर। सुमिरन का अर्थ है स्मरण करना है, भगवान का स्मरण करना। और काहे मतलब क्यों। और ज्ञान का अर्थ आप सब लोग जानते हैं, ज्ञान मतलब नॉलेज।
और म्यान तलवार रखने का कोश। कोश मतलब तलवार रखने की जो कवर है, आप सबने देखा होगा तलवार रखने के लिए एक कवर होता है, उसे म्यान कहते हैं। इसके बाद हम मैं आपको नोट्स देती हूँ, इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है।